आऊंगी। मैं कोशिश करूंगी, अगर मुझे भूख लगी तो मैं बता दूंगी, अदरवाइज अभी मुझे भूख नहीं लग रही। अब दोबारा से हम उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि मॉर्निंग में इन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं करा। लंच में अपने दोस्तों को ये बोल दिया कि मैंने ब्रेकफास्ट बहुत हैवी कर लिया है। अब घर में इन्होंने बोल दिया कि मैंने लंच खा लिया और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हैवी था। उस रात तन्नू ने खाना नहीं खाया। इस चीज की शुरुआत फरवरी से हुई थी। अगला दिन आता है, घर वाले फिर दोबारा बोलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और ये बोल देती है कि कल का लंच बहुत ज्यादा हैवी था, मेरा अभी तक पेट में से वो लंच नहीं उतरा है, तो मैं सीधा लंच कर लूंगी कॉलेज जाके। कॉलेज में पहुंचती हैं तो वहां पर लेक्चर अटेंड करने के बाद फिर दोबारा जो इनकी दोस्त थी वो पूछना शुरू करती है कि भाई लंच खोलना, खाना शुरू कर। इन्होंने बोला ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करा था यार घर पे, लंच खाने का भी मन नहीं कर रहा। तो दोस्तों को लगा कि ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने घर पे बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट कर लिया हो, क्योंकि पंजाबी फैमिलीज़ में पराठे, दही और ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, जैसे गोभी के पराठे और आलू के पराठे। लेकिन एक चीज़ जो तन्नू ने हमें मेंशन की अपनी रिकॉर्डिंग में कि अक्षय भाई ऐसा है कि मैं कुछ खा नहीं रही थी और मेरे वजन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही 1 रात, 2 रात, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रातें निकल गई। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। बस एक चीज जो उनकी बॉडी में अलग सी हो रही थी, उनकी आंखों के नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स आ गए थे। अब 10 दिन बाद एक नई चीज, अभी तक वो पानी पे टिकी हुई थी, अब उनको पानी से भी बदबू आने लगी थी। जैसे ही वो पानी पीने जाती उन्हें उल्टी जैसा होने लग जाता। खाना तो छोड़े, पहले ही 10 से 12 दिन हो गए थे। कैसे ये शरीर चल रहा था इन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। जिस तरीके से जो चीजें चल रही हैं, अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से इनकी जिंदगी में वो सारी चीजों की शुरुआत होती है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। 15 दिन हो गए थे जब तनु ने खाना नहीं खाया था और धीरे धीरे पानी पीना भी कम कर दिया था। एक दिन तनु के पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ये कॉलेज से आती है और जैसे ही अंदर जाती है अपने कमरे में, इनके पापा ने बोला आजा बेटा हमारे साथ डिनर कर ले। तनु ने मना कर दिया कि मैंने लंच कर लिया और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हैवी था। इनके पापा इस चीज को देख पा रहे थे कि एक पतली सी लड़की है, क्या डाइट पे लग गई। उनको इतना ज्यादा गुस्सा आया, उन्होंने बोला तनु मैंने बोला अभी कि अभी बाहर आ। मम्मी पापा खाना खा चुके थे, टीवी देख रहे थे। तनु के पापा ने उनकी मम्मी को बोला कि खाना लेके आए, मेरे सामने खाएगी, मैं देखता हूँ कि ये खाएगी कैसे नहीं। तनु की मम्मी किचन में जाती है, वहां से खाना लेके आती है। मटर की सब्जी बनी थी और 2 फुलके उसमें रखे हुए थे जो कि रोटी थी। तो तनु ने क्या करा, अपने पापा को दिखाने के लिए एक बाइट उसमें से उठाई, सब्जी में लगाई और अपने गले से उतारने की कोशिश करी। इनके गले से वो खाना उतरा ही नहीं। इनकी आंखों में आंसू आ गए कि ये हो क्या रहा है, इन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। इन्होंने क्या करा, पापा की तरफ देखा और पापा इन्हें ही घूर रहे थे। इन्होंने ऐसे खांसी करने का ड्रामा करा और उस बाइट को बाहर निकाला और चुपचाप पीछे रख लिया। ये धीरे धीरे इसी तरीके से बाइट खाने की कोशिश करती, पर इनके गले से वो टुकड़े उतर के जा नहीं रहे थे और बार बार इन्हें वॉमिटिंग जैसा लग रहा था। इन्होंने वहां पर एक रोटी के साथ ऐसा ही किया और एक रोटी को वहीं पे छोड़ दिया और पापा को बोल दिया पापा मैंने एक रोटी खा ली है और मेरे लिए आज के लिए बहुत इनफ हो गया। तो पापा को लगा कि चलो खा तो रही है एटलीस्ट। यही चीज ऐसे ही चलती रही। अगली रात फिर ठस्सा दे दिया, उसके बाद फिर ठस्सा दे दिया। बिना खाना खाए 20 दिन हो चुके थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और इन्होंने खाने के साथ पानी भी अवॉइड करना शुरू कर दिया। लेकिन इनके पापा इस चीज को देख रहे थे कि इसके आंखों के नीचे इतने ज्यादा डार्क सर्कल्स कैसे आ रहे हैं। फिर दोबारा इनके पापा ने बुलाया और बोले कि मेरे सामने खाना खा। जब तन्नू के सामने खाना परोसा गया, तन्नू ने जैसे ही खाने को देखा, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, आंसू गिरने लगे। ये देखने के बाद इनके पापा बुरी तरीके से दहल गए कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो क्या रहा है कि वो खाना देख के रोने लग रही है। इनके पापा ने क्या करा, वेट करा। अगले दिन तन्नू की छुट्टी थी। इनके पापा इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे कि तन्नू आज क्या खाएगी। तन्नू ने अगले दिन कुछ भी नहीं खाया और उनके पापा ने शाम को सीधा बोला कि मेरे सामने खाना खा। अगली रात भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही खाना परोसा गया, तन्नू बुरी तरीके से रोने लग गई। इनके पापा ने पूछा कि बेटा सच सच बता हुआ क्या है। तन्नू ने कुछ भी नहीं बताया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस ये बोल दिया कि मेरा खाना खाने का मन नहीं है। इनके पापा ने बोला ठीक है, कल कॉलेज जाएगी ना, एक काम करियो अपने ताऊ जी से मिलते आइयो। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। जहां पर ताऊ जी का नाम आ गया है, ताऊ जी एक वो शख्स थे इनके घर में जो अलग तो रहते थे लेकिन परिवार में बिल्कुल प्यार बना के रखते थे। ताऊ जी को आशीर्वाद था, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको हनुमान जी की चौकी आती थी और काली माँ के दर्शन हो चुके थे तो उनकी भी चौकी आती थी। साथ में इनके परिवार में ये चीजें होती आ रही थी। जैसे तन्नू के जो पापा थे वो चीजों को देखते थे, अगर ध्यान से तो ऑब्जर्व कर पाते थे, लेकिन उनको इस तरीके का आशीर्वाद नहीं था। लेकिन जो भुआ थी, मतलब इन्हीं की बहन, उनको भी काली माता की चौकी आया करती थी और इनके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी ये इसलिए चलता आ रहा था क्योंकि दादाजी को सबसे बड़ा आशीर्वाद था, वो माथा देख के लोगों की बीमारियां पकड़ लेते थे। तो इनके पापा ने इस तरीके से रिएक्ट किया कि तनु को उस टाइम पर शक ही नहीं हुआ कि मेरे को ताऊ जी के पास किस लिए भेजा जा रहा है। ये रात बीती और तनु सुबह कॉलेज गई। कॉलेज से सीधा उन्होंने फोन करा ताऊ जी को कि ताऊ जी मैं आने वाली हूँ। खाने के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करा, कुछ नहीं बताया और पापा ने भी एक कॉल नहीं की थी उस टाइम पर ताऊ जी को।
सीधा तनु ने फ़ोन मिलाया था कि बस मैं आ रही हूँ, मिलना है मेरे को और मिल के मैं चली जाऊंगी। तो ताऊ जी ने बोला बेटा तेरा ही घर है, तू आ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये ताऊ जी के घर पहुंचती हैं तब वहां पर बुआ जी भी आ रखी थी। अब कहते हैं ना किस्मत में जब लठ टिकने लिखे होते हैं तो वो टिकते ही हैं। ये सीधा वहां पे पहुंचती हैं, पहले ताऊ जी से मिलती हैं। ताऊ जी ने इन्हें देखा और ताऊ जी को कुछ तो अजीब सा लगा। खैर वहां पे बुआ जी आई हुई थी और बुआ जी एक काम से आई थी। बुआ जी के बड़े लड़के की शादी थी तो वह वहां पर कार्ड देने आई थी और इसके बाद बुआ जी को तन्नू के साथ उन्हीं के घर पे जाना था जहां पर वो 2 दिन रुकने वाली थी। वहां पर ताऊ जी और बुआ जी बड़े ही ध्यान से देख रहे थे तन्नू को और तन्नू बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि इन दोनों का ध्यान से देखने का मतलब है कि तन्नू के साथ कोई ना कोई दिक्कत है। ये अचानक से तन्नू से पूछते हैं जो ताऊ जी थे कि आजकल तू कहाँ घूम रही है और किसके साथ घूम रही है। ये सुनने के बाद इनके पैरों तले जमीन निकल गई क्योंकि ये नहीं बताना चाहती थी कि ये दरगाह होके आई है। इन्होंने टॉपिक घुमा दिया कि मैं तो ऐसे ही बस अपने दोस्तों के साथ घूमती हूँ और फंक्शन आ रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं, कॉलेज में पढ़ाई चल रही है। तो बुआ जी भी देखकर स्माइल कर रही थी और ये सुनने के बाद ताऊ जी भी देख के स्माइल कर रहे थे। तो वहां पर फिर दोबारा तन्नू को डर लगा कि शायद ताऊ जी को पता चल गया कि मैं दरगाह होके आई हूँ, किसी ने तो बता दिया, किसी ने मुखबरी कर दी, मतलब इस खबर को लीक कर दिया, अब ये मेरी क्लास लगाने वाले हैं। तो अचानक से ताऊ जी पूछते हैं और बता क्या खाएगी। तन्नू फिर बोलती है कि नहीं मुझे कुछ खाना ही नहीं है, मुझे भूख ही नहीं लगी। तो ताऊ जी पूछते हैं क्यों, कब से खाना नहीं खाया तूने। तो तन्नू बोलती कि मैंने खाया था कॉलेज में, काफी हैवी हो गया था। तो ताऊ जी फिर हंसने लगते हैं और बुआ जी भी स्माइल करने लगती है। तो बुआ जी एक स्टेटमेंट रखती है वहां पे। बुआ जी बोलती है कि तुझे पता है जब से तूने यहाँ पे एंट्री ली है ना, मतलब तू घर में आई है, हमें इतनी बदबू आ रही है, पता नहीं किस चीज की बदबू है। तो तन्नू को लगा ये उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तन्नू ने बोला कि नहीं नहीं मैं नहाती हूँ, ऐसा नहीं है, सर्दी है तो मैं नहाऊंगी नहीं, मैं नहा के आई हूँ, मेरे से बदबू नहीं आ रही, आपके घर में बदबू आ रही होगी। तो फिर ताऊ जी बोलते हैं अच्छा हाँ ऐसा ही होगा, हमारे घर में बदबू आ रही होगी। तो ताई जी वहां से आती है और सीधा पूछती है ताऊ जी और बुआ जी से कि आप लोग खाना खाएंगे। तो ताऊ जी बोलते हैं नहीं एक काम करो, बच्ची के लिए खाना लेके आ जाओ। अब यहाँ पर तन्नू एकदम से हैरान हो जाती है, डर जाती है, मना करने लगती है कि नहीं नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं खा के आई हूँ, ऐसे कैसे खा लूँ, अभी तो लंच करा मैंने थोड़ी देर पहले। तो ताऊ जी बोलते हैं अरे तू बैठे रह, कोई नहीं, बैठ तो जा, तू खाना आने दे, ना खाए तो बात अलग है, लेकिन प्लेट तो लगने दे, हम भी देखें तू कैसे खाना खाएगी कैसे नहीं खाएगी। तो तन्नू ने एक चीज हाईलाइट की, मेंशन करी अपनी रिकॉर्डिंग में कि अक्षय भाई जब मैं अपने ताऊ जी से बात कर रही थी ना तो मैं काफी अच्छा फील कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो मेरा इलाज कर रहे हैं। और एक्चुअली में उनके जो ताऊ जी थे वो बातों बातों में इंसान को हील कर देते थे, उनके पास ये पावर थी। तो ताऊ जी जो बातचीत कर रहे थे वो एक्चुअली में तन्नू को हील कर रहे थे और तन्नू काफी अच्छा फील कर पा रही थी, जैसे उनके अंदर कुछ पॉजिटिविटी घुस रही है। तो जैसे ही खाना सामने आया तो ताऊ जी उनको बोलते कि बेटा खाना खाना। और खाना देखने के बाद ऐसा हो गया था कि जैसे उनको रोना आ जाता था ना, इस बार रोना नहीं आया। तो तन्नू ये चीज देखती है कि यार यहाँ पर मैं इतनी पॉजिटिव फील कैसे कर पा रही हूँ, मतलब मुझे खाना खा के देखना चाहिए। तन्नू ने जैसे ही पहली बाइट खाई उनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि पिछले 20-25 दिनों से उन्होंने खाने का स्वाद चखा ही नहीं था। ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितनी सदियों बाद उनको खाना मिला है। अब उन्होंने जब पहली बाइट खाई उनकी आंखों से आंसू गिरे और उन्होंने ताऊ जी और बुआ जी की तरफ देखा तो दोनों ही मुस्कुराने लग रहे थे। तो ताऊ जी ने बोला कोई नहीं, अब तू आराम से खाना खा, तू खा पाएगी। 2 रोटी आई थी, इन्होंने दोनों रोटी खाई। इन्होंने सब्जी भी खा ली वहां पर, जो आलू मटर की सब्जी थी, सर्दियों के टाइम पे बनी थी। और जो सबसे अजीब चीज थी यहाँ पर इन्होंने फिर दोबारा मेंशन करा कि अक्षय भाई मुझे ना नफरत है अगर खाने के साथ मैं पानी पी लूँ, क्योंकि इन्हें शुरू से पता है कि आप खाने के साथ पानी पीते हो या खाने के बाद पानी पीते हो तो आपका वजन बढ़ता है। लेकिन उस टाइम पर इन्होंने खींच के पानी भी पिया, मतलब इन्होंने दोनों रोटी खाई, सब्जी खाई, पानी पिया। और फिर ये रोती रोती उनके सामने बोलती है कि मैंने काफी टाइम से खाना नहीं खाया था। ताऊ जी बोलते हैं मुझे